न जिद है न कोई गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। इश्क गुनाह है तो गलती की है हमने, सज़ा जो भी हो मंजूर है हमें। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेगुलर मैथ का वीडियो डाले जा रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से मैथ को समझते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज ही है, लेकिन ये दोनों का थोड़ा फंडा अलग है। वही फंडा हम पहले आप लोग को बताएंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है, जानना बेहद जरूरी है। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तो आप लोग देख चुके हैं क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम आज बताते हैं। साधारण ब्याज क्या है, उसके नाम से ही पता चलता है, बिल्कुल साधारण है। मतलब पहला साल जितना ब्याज आपको मिलेगा, दूसरा साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरा साल भी उतना ही मिलेगा। मतलब उसमें जो ब्याज था वो बराबर था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ क्या खेल है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगा देता है ये वाला, मतलब पैसा कमाने का। बोलता है कि आप मेरे पास 100 रुपया लेके जाइएगा तो हम पहला साल का ब्याज अगर यदि जो होता है, फिर वो जो ब्याज आप दीजिएगा वो ऐड कर देंगे हम प्रिंसिपल में, मूलधन में। ठीक है, इसमें भी चलिए पहले तो देखते हैं। वही सारी चीज आएगा जो पिछले आया है। मूलधन क्या क्या, मूलधन ठीक। फिर ये प्रिंसिपल से हम लोग डिनोट कर रहे थे इसको। दूसरी बात, जब मूलधन तो कितना समय के लिए, टाइम, समय, ठीक है, जिसको टी से डिनोट करेंगे हम लोग, टी से। उसके बाद कितना रेट से दे रहे हैं, दर, रेट, ठीक है, आर। और जब ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ ब्याज हमें मिलता है। ब्याज मेरे पास आता है जब आप कोई मूलधन, कोई धन निवेश करते हैं कुछ समय के लिए और कुछ दर के ये पर, तो आपको कुछ ब्याज मिलता है। और यहाँ क्या ब्याज का नाम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और जब ब्याज मिलता है तो वापस जब वो करने का बारी आता है तो मूलधन देता ही देता है। जो मुझसे पैसा लिया वो तो देता ही देता है, प्लस का CI जोड़ के देता है जो ब्याज होता है। ठीक, अब देखेंगे तो ये क्या, मिश्रधन, मिश्रधन, ये सारा का सारा चीज यहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए हम लेते हैं, अभी तो फिलहाल आपको 2 साल के लिए ही बताएंगे। 2 साल की कॉन्सेप्ट समझिए। कोई 100 रुपया का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपया का धन आप किसी को दिए, 100 रुपया दिए, लेकिन अबर क्या दिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर जब आप देते हैं तो हम क्या बोले, अगर यदि वो 2 साल के लिए रहता है, 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए कैसे पैसा लगेगा। देखिए, अगर यदि 100 रुपया आप पैसा दिए और 10% की रेट से दे रहे हैं, ठीक है, और कितना टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। ये क्या है, दर, रेट, और ये क्या है आपका टाइम, टी। हम जानने का कोशिश करते हैं। देखेंगे पहला साल अगर यदि ब्याज आता है तो पहला साल का लीजिएगा, 1 ईयर का निकालिएगा तो आप बोलिएगा 1 ईयर का 10% के हिसाब से, मतलब ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, 100 का 10%। आप लोग प्रतिशत बहुत बेहतर ढंग से पढ़े हैं। 100 का 10% कितना होगा, 10, मतलब 10 रुपया उसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी ये होता है कि इस चीज को समझिए। 1 साल के लिए चाहे आप इसका साधारण ब्याज निकालिए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, बात एक ही है। साधारण ब्याज भी निकालिएगा तब भी 10 रुपया मिलेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालिएगा तब भी 10 ही रुपया मिलेगा। लेकिन जैसे हम दूसरा साल बढ़ते हैं तो दूसरा साल में क्या हुआ, ये जो मेरा प्रिंसिपल था 100 रुपया और ये जो ब्याज मिला वो दोनों अब बोलता है कि ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही बात है। अगर यदि ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब अब कब मूलधन क्या हो जाएगा, 100 रुपया, और 1 साल में बढ़ गया 10 रुपया, मतलब अब मूलधन हो गया 110 रुपया। अब जो ब्याज आप 10% दीजिएगा वो 100 का नहीं देके आप 110 का दीजिएगा, और 110 का 10% ज़्यादा हो जाएगा। यही बात है चक्रवृद्धि ब्याज में। इस पे कितना लग जाएगा तो आप बोलिएगा 10% के हिसाब से। फिर अगला साल 1 साल के लिए तो इसका 10% देखिए, प्रतिशत 2 जीरो को ले जाएगा, और ये 11 रुपया अबर लगेगा। मतलब क्या हुआ, आप देखें कि
2 साल में वो 110 तो हो गया था एक ही साल में, अब फिर 11 रुपया जब जुड़ जाएगा तो आप देखते हैं 2 साल में आपका कितना हो जाता है 121 रुपया। ठीक, 121 रुपया हो जाता है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है। अगर यदि हम 3 साल पे जाते तो 3 साल में मूलधन, फिर अब मेरा सेकेंड ईयर मूलधन ये हो चुका है 121, अब 121 का 10% लगेगा मेरा, मतलब ये बढ़ते जाता है। ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज में वो हर साल इंक्रीज करते जाता है, बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं पहले मूलधन कितना था 100 रुपया, 10% के रेट से दिया, मतलब 10 रुपया उसको ब्याज देंगे तो वो मूलधन का रूप ले लेगा, एक साल में 110 रुपया हो जाएगा। फिर इसका 10% लगेगा, इसका 10% 11 रुपया, और ये देखिएगा तो ये जुड़ के हो जाता है 121 रुपया। मतलब ये अब भी नहीं चुकाइएगा तो ये फिर से मूलधन ये हो जाएगा और इसका 10% आपको तीसरा साल में देना पड़ेगा, और देखेंगे टोटल इस तरह से बढ़ते जाता है। अब देखिए हम इसको एक और एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाएंगे, 2 साल 3 साल कैसे इसका ब्याज निकाला जा सकता है, इस बात को भी हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं और आप लोग देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम लेंगे आप लोग के लिए। बेसिक बहुत ज़रूरी है, और चक्रवृद्धि ब्याज के चक्र में अगर यदि फंस जाइएगा तो आप निकल नहीं पाइएगा। हम सारा तरीका डिस्कस करेंगे, 4 से 5 तरीका जितना भी बन सकता है सब, फार्मूला से, फिर फ्रैक्शन मेथड से, फिर इसका एक इफेक्टिव रेट होता है कि 2 साल में डायरेक्ट कितना % बढ़िएगा, वो चीज़, ऊपर से रेशियो का मेथड कि 2 साल के लिए 2 और 1 का रेशियो बढ़ता है, ऐसे, और मतलब जितना तरह का आप ये देख सकते हैं सारा आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए हम समझते हैं, अभी 100 रुपया लिए थे हम, 1000 रुपया लिए, 1000 रुपया आप अपने किसी रिलेटिव को दिए, वो थोड़ा दूर का रिलेटिव था, आप बोलेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पे मतलब उससे ब्याज ज़्यादा लेना चाह रहे हैं आप, कैसे देखिए, वो बोला कि हम रखेंगे धन 3 साल के लिए, 3 साल के लिए रखेंगे, तो 3 साल में देखिएगा 3 साल के लिए रखेंगे, 3 साल, 2 साल के लिए लिए थे, अब 3 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, टाइम क्या है मेरा 3 साल, और रेट वही 10% के हिसाब से देते हैं। ठीक, रेट जो है 10% के हिसाब से देते हैं। अब देखिए 3 ईयर का, पहला साल जब देने आइएगा 10% के हिसाब से तो कितना रुपया दीजिएगा, 10 रुपया, सॉरी 100 रुपया, 1000 का 10% कितना 100 रुपया। अब 100 रुपया जब जोड़ दीजिएगा तो अगला साल वो कितना हो जाएगा बताइए, 1100। अब फिर जब दूसरा साल में, ये पहला साल का काम हुआ, दूसरा साल में आया तो दूसरा साल में आपका प्रिंसिपल का जगह ये ले लिया, अब इस पे आपका 10% लगेगा, इस पे 10% आप दीजिएगा, मतलब कितना, तो आप बोलिएगा 110 रुपया, यही ना। अब इसमें 110 रुपया जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1210 रुपया, यही। अब 1210 तीसरा साल में जब आइएगा, तीसरा साल में, तो तीसरा साल में अब इसका 10% लगेगा, बात यही है। और साधारण ब्याज में क्या था, प्रिंसिपल का ही, मूलधन का ही 10% लगते जाता है। ठीक है, मूलधन का ही 10% लगते जाता है। इसका 1000 का पहला साल के लिए भी 10 रुपया, दूसरा साल के लिए भी 10 रुपया, तीसरा साल के लिए 10 रुपया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं पहला साल में आपको ब्याज देना पड़ रहा है 100 रुपया, दूसरा साल में 110 रुपया, तीसरा साल में कितना, ये इसका 10% 121 रुपया। और जब हम इसमें 121 जोड़ेंगे तो ये कितना आता है 1331 रुपया। मतलब फाइनली 3 साल के लिए वो रहा तो 1331 रुपया हो गया। वो 1331 रुपया आपको देगा, तभी आपका जो है कहानी वो पूरा पाएगा जो आप बोले थे कि 1000 रुपया ले जा रहे हैं 3 साल के लिए, किस रेट से, 10% की दर से, तो आप 3 साल में मुझे वापस करके जाओगे 1331 रुपया। अगर यदि हम ये पूछें कि इसमें ब्याज तो कितना दिया हो, तो आप बोलिएगा 1000 रुपया दिए थे, 1331 रुपया ले, मतलब 331 रुपया वो ब्याज के रूप में भरा है, 331 रुपया वो ब्याज के तौर पे भरा है। सिंपल सी बात है, ये मेरा प्रिंसिपल था, मूलधन था, ये हो गया अमाउंट। अरे भैया मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दिए तो वो क्या बना, मूलधन में हम लोग साधारण ब्याज में ये चीज़ पढ़े थे, मूलधन में
प्रिंसिपल में जब आप ब्याज यहाँ क्या चक्रवृद्धि ब्याज CI को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगा कि नहीं। अब देखिए क्या यही तरीका है, नहीं हम ऐसे बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझा रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, कैसे वो लगता है, कैसे काम करता है। अब देखिए इसको बनाने का तो बहुत तरीका है, इसको बनाने का बहुत तरीका है, वो सारा तरीका हम एक जगह जानेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर यदि यहाँ हम तरीका ये करने के लिए 2 साल का लेते हैं, ठीक, 2 साल का, 2 साल में वो कैसे कैसे भरेगा पैसा। पहला तरीका तो आप फॉर्मूला पे जा सकते हैं, क्या फॉर्मूला पे इधर आ रहा है, फॉर्मूला पे जा सकते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ठीक। अगर यदि आपसे बोले कि इसका अमाउंट डायरेक्ट मिश्र धन की कितना धन उसको देना पड़ेगा अमाउंट, तो अमाउंट का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है P × 1 + R/100 और ये T या N जो भी आप लिखिए। यहाँ मतलब P से प्रिंसिपल है, A से अमाउंट है, R से रेट है, T से टाइम है, ठीक, T से टाइम है। अब ये अमाउंट निकल जाएगा। आप देखिए बिठा के देखिए, अमाउंट मुझे निकालना है, 1000 रुपया, P कितना लिख दें 1000 रुपया, ठीक, और ये 1 + R की जगह कितना यूज कर दें 10 और ये 100 बटा में, और टाइम कितना 2 ईयर के लिए लिए। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक, ये कितना, एकदम बिल्कुल हम SSC GD का प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये समझ के कि आपको नहीं पता है, इसलिए ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 और 1 11 बटा का 10, ठीक है, और ये स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि ये तो 1000 ही है, और इधर 11 का स्क्वायर कितना 121 और 10 का स्क्वायर कितना 100, ये 2 0 को काटा और आप क्या देखें ये 1210 रुपया हो जाता है। आपने यहाँ भी देखा था जब 2 साल के लिए थे तो कितना हो गया था धन 1210 रुपया। अब चलिए क्या ये चीज ऐसा नहीं है, तरीका हम बोले थे, तरीका हर तरीका आपको जानना है, सिर्फ और सिर्फ कब कहाँ यूज करना है ये चीज आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, एक फ्रैक्शन मेथड जो जनरली सबको यूज करता है 10% आप लोग पढ़े हैं, प्रतिशत अगर यदि नहीं पढ़े तो पीछे का वीडियो देखिए, बहुत जरूरी है। अगर यदि आप मेरा रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर यदि फॉलो कर रहे हैं तो सारा का सारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा, ठीक है, भरोसा रखिए उतना कंटेंट हम आप लोग तक डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है, तब बोल रहे हैं 10% 1 बटा का 10 मतलब भैया ये 2 साल के लिए ना हो रहा है, तो आप फ्रैक्शन का वैल्यू ये चीज़ पढ़े हैं, इसमें परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी और SI में भी, तीनों यहीं से बढ़े। क्या पहला साल 10 रुपया था तो 1 रुपया बढ़ के 11 रुपया हो जाएगा, और दूसरा साल कितना 10 रुपया से फिर 11 रुपया हो जाएगा। ये 2 साल के लिए तो हम डायरेक्ट इसमें स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है, स्क्वायर 3 साल के लिए रहता तो क्यूब करते, लेकिन आप इस तरह से ही पढ़ें, हम अभी यही चीज कर रहे हैं। जब क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे तो 2 साल के लिए रहेगा तो डायरेक्ट 2 साल स्क्वायर कर देंगे, क्या देख रहे हैं आप ये 2 बार आ रहा है, मतलब स्क्वायर ही होगा, ये भी 2 बार आ रहा है, मतलब 100 रुपया का धन था वो 11, ये कितना 121 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया धन थोड़ी है भैया, हम इक्वेट करना भी बताएं, ये धन 100 रुपया नहीं है, कितना है 1000 रुपया, मतलब ये कितना 1 0 देंगे तो 1000, तो ये भी कितना देना पड़ेगा 1 0, ठीक है, नीचे लिखते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि हम गलत गुना करके वैसा लाएं, इसको 1000 ही तो बनाना था, 100 का वैल्यू 1000 दिया है, मतलब 1 0 चिपका दिए, तो इधर भी 1 0 चिपक गया। आप क्या देखें यही रिजल्ट यहाँ भी आ रहा है, मतलब 1000 रुपया जो धन था वो 2 साल में बढ़ के 1210 रुपया हो गया, ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़े दूसरे टाइप पे, आप तीसरे तरह से इसको कैसे बना सकते थे, ऐसे देखिए कैसे, वो फॉर्मूला अगर यदि आपके ध्यान में होगा तो एक इफेक्टिव रेट होता है, ये जो R है ना, ये इफेक्टिव रेट इसका बोलिएगा
तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए पहले देखिए 2 साल के लिए बढ़ रहा है तो 10 10 प्लस 10, फॉर्मूला भी हम बताए थे ए बी प्लस ए बी बटा 100, वो पहला साल के लिए 10, दूसरा साल के लिए 10 और फिर 10 10 गुने 10 ए और बी बटा का 100, ये कितना आ जाता है तो बोलिएगा 10 10 20 20 और प्लस ये कट के पूरा 1 मतलब 21, मतलब टोटल में 21% आपको, टोटल में 21% आपको बढ़ाना पड़ेगा कि उतना ब्याज मिलेगा। तो अगर यदि इसका 21% हजार का हम 21% देखें तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा 210 रुपया। और 210 रुपया क्या बोले, ये 21% ब्याज था तो ये ब्याज ना निकला। अगर अमाउंट इस तरह से अमाउंट पता करना है कि वो धन कितना हो जाएगा तो अमाउंट क्या बोलिएगा कि 1000 रुपया था, 1000 रुपया था प्लस 210 रुपया क्या मिला ब्याज, और ये जुड़ के अमाउंट हो गया कितना 1210 रुपया। आपने क्या देखा, तीनों तरीका मेरा रिजल्ट एक ही आ रहा है। ये रेट जो है हम क्या नहीं आ रहा है क्या, हाँ ये रेट जो है हम याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे, आप देख सकते हैं 10% जैसे बोलेगा 2 साल के लिए है 10%, 10 10 20, और ये क्या कीजिएगा 20, इसको पहले डबल कीजिए, ठीक है, डबल कीजिएगा कितना 20 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करके बटा में 100 करना है, तो स्क्वायर किए 100 और 100 बटा का 100 मतलब 20 और प्लस का 1, मतलब इसका इफेक्टिव रेट क्या रहेगा, इफेक्टिव रेट ये 21% इसका इफेक्टिव रेट, समझे। मतलब डायरेक्ट हम ब्याज बोलें तो इस पे 21% का ब्याज हम निकाल सकते थे, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो 3 मेथड हो गया। एक चौथा मेथड हम कैसे बना सकते थे, एक चौथा मेथड देखिए ऐसे बना सकते थे। 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 साल का रेशियो होता है 2:1 का अनुपात रेशियो में, ये चीज याद रख सकते हैं आप। अभी उतना समय भी नहीं कि सारा चीज ये करें, लेकिन रेशियो में जब देखिएगा 2 और 1 का अनुपात, ये है क्या, ये कैसे वर्क करता है। हम बोलेंगे 1000 रुपये का चीज, ठीक, 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से तो आप निकालिएगा 2 साल के लिए, तो पहले साल के लिए निकालिए इसका 10%, पहले साल के लिए इसका 10% लगेगा तो कितना बोलिएगा 1000 का 10% कितना होता है 100, ठीक, 1000 का 10% 100, और जो आएगा उसका फिर 10% लेना पड़ेगा आपको, मतलब 100 का फिर 10% कितना 10 रुपया। और क्या बोले रेशियो में ये 2 और 1 का होगा, मतलब इसको 2 से गुना कीजिएगा और इसको 1 से गुना कर देंगे, और ऐसा कीजिएगा तो ये कितना होगा 200 रुपया और ये 10 रुपया। हम क्या देखें टोटल मेरा ब्याज कितना मिला 210 रुपया, और 210 इस प्रिंसिपल में अगर 1000 में जोड़ देते हैं तो कितना 1210 रुपया हो जाता है मेरा मिश्र धन। आपने देखा कि 3-4 मेथड, जितना भी मेथड हो सकता था मैंने आप लोग के साथ शेयर करने का कोशिश किया। और एक तो ऐसा मेथड है ट्री मेथड, जो आप वृक्ष बनाते हैं ट्री मेथड, वो भी मेथड हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, मिटाएंगे, उसके बाद समझा पाएंगे, क्या है कि स्पेस फुल हो चुका है, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा बता रहे हैं कि इस मेथड से भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। हम बेस को बना रहे हैं, आप लोग बेस को किस तरह का कहाँ यूज करना है ये क्वेश्चन बताएगा, हम नहीं। जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, कहीं कहीं इसमें भी फंसिएगा, कहीं इसमें भी फंसिएगा, कहीं इसमें तो यूज ही नहीं करना, इसको भी कहीं कहीं अगर यदि वैसा आता है तो ये भी यूज करेंगे, और ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ देखिए। अब ट्री मेथड क्या कहता है उसको भी जान लेते हैं। 5 मेथड है, 5 मेथड का डिस्कशन हम आप लोग के सामने कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको मिटा दें, फिर ट्री मेथड को जानेंगे, ठीक, ट्री मेथड को जानेंगे। 2 साल के लिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए और 5 साल के लिए भी पढ़ेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आएगा तो 3 साल तक आ सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा 4 साल के लिए तो 4 साल, 5 साल का बहुत रेयर केस में पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन उसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब ट्री मेथड क्या कहता है, कितना रुपया है 1000 रुपया, 1000 रुपया
कितना साल के लिए दिए? 2 साल के लिए, तो 2 टहनी बनाइए। ट्री मेथड नाम ही है तो क्या बनाना पड़ेगा? 2 टहनी बना दिया। किस रेट से दे रहे हो भैया? आप तो 10% के रेट से दे रहे हो, फिर दूसरा साल भी 10% के ही रेट से मिल रहा है। लेकिन आप समझिए, ये फर्स्ट ईयर का बात की, ये फर्स्ट ईयर का ईयर, ये सेकेंड ईयर का, यही ना, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा आज बेसिक क्लास है, हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को तरीका दिखाएं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं समझोगे, बिल्कुल समझोगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए हम क्या बोले, पहला साल के लिए 10% लगता है, मतलब कितना लग जाएगा? 10 रुपया लग जाएगा, सॉरी 100 रुपया लग जाएगा। 1000 है तो इसका कितना लग जाएगा? 100 रुपया लग जाएगा। ठीक है, आप छोटा छोटा वैल्यू जब प्रतिशत पढ़ लिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए और साधारण ब्याज पढ़ लिए, तब तो इतना करना ही आना चाहिए। और जो नहीं पढ़े वो पढ़िए, जब तक प्रतिशत नहीं पढ़िएगा ये सब चैप्टर को भूल जाइए कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसलिए प्रतिशत से ही स्टार्ट किए हैं। ये 10%, 1000 का 10% 100 रुपया। देखिए प्रतिशत 2 जीरो काट गया, 10 और 10 100। अब जब दूसरा साल में हम सेकेंड ईयर में इन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा तो मूलधन था, इस पे तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, इस पे ब्याज मेरा 10% चाहिए ही चाहिए, मतलब 100 रुपया, 1000 का 10% 100 रुपया, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो पीछे 1 साल ये जो पैसा रह गया आपके पास, यहाँ तो आप नहीं ना चुका रहे हैं, ये भी तो आपके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बन गया, मूलधन बन गया, तो इसमें भी तो आप 10% दीजिएगा मुझे ब्याज। ठीक, काहे कि ब्याज पे ब्याज लगता है, इस पे अगर यदि 10% आप दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिएगा 10 रुपया देंगे। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि हम ब्याज कितना भर दिए? 100 रुपया, 200 रुपया और 210 रुपया, मतलब CI ब्याज कितना भर दिए? 210 रुपया। हम बोले अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना होगा जब दोनों को मिला के, मतलब 1000 रुपया दिए थे और 210 रुपया ब्याज हो गया, मतलब 1210 रुपया मेरा मिश्र धन अमाउंट हो जाएगा, मेरा मिश्र धन अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या किए? हम सिर्फ इतना किए कि आपको आज की क्लास में ये चीज़ दिखा दिए कि ये 5 तरह से बन सकता है। और कहीं ना कहीं पूरा जो भी टीचर इस बात को समझता है और बताता है, वो यही कोशिश करता है कि इन 5 मेथड को पहले बताएं और समझाएं चीज़ों को, उसके बाद कौन मेथड कहाँ यूज आएगा वो तो समय ही बताएगा और क्वेश्चन बताएगा। ठीक, अब देखिए हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने से पहले बहुत धीरे धीरे आप लोग को उस चीज़ को समझाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आज रूबरू करवा दिए कि इसका बेस क्या है। साधारण ब्याज जैसा नहीं है कि 1 साल में 10 रुपया मिला तो 3 साल के लिए भी 10-10 रुपया 30 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें हम 5 तरह से क्वेश्चन को देखें। पहला, एक तो फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, दूसरा रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं, तीसरा इफेक्टिव रेट से कैसे, इफेक्टिव रेट अगर यदि पता हो तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि 2 साल के लिए है, इसका 10% के हिसाब से मतलब 21% हमको भरना पड़ेगा ब्याज, वो इफेक्टिव रेट कहलाता है। ठीक है, कि डायरेक्ट जितना प्रभावित दर होता है वो 2 साल। और तीसरा हम लोग चौथा जाने ट्री मेथड, ये 5वां में था, लेकिन एक ये भी जाने ट्री मेथड, और एक जाने रेशियो वाला कि 2 और 3, 2 ईयर के लिए रहेगा, तब रेशियो 2 और 1 का बनता है। 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर सबका रेशियो हम लिखेंगे, आप लोग बने रहिएगा। देखिए ये चीज़ जो बताएं एकदम, जिनको भी स्पीड लगा होगा आप धीरे करके भी देख सकते हैं, और जिनको धीरे लग रहा है वो स्पीड करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिना इसके समझे इस चैप्टर के साथ आप खेल नहीं खेल सकते हैं, ये चैप्टर ही आपके साथ खेल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। देखिए आज हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बेस बताने के लिए आए थे, जो कि हम बताएं। ये छोटा वैल्यू लिए, ऐसा वैल्यू इसलिए लिए ताकि आप आसान चीज़ों को अच्छे से शुरुआत में ही, अगर यदि डिफ़िकल्ट वैल्यू लेते हैं वो कटने में काटने में दिक्कत होता है, तो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ऊपर से उतना ओल झोल भी करेंगे तो वो और भी नहीं समझ। इसलिए मेरा यही कोशिश रहता है कि हम छोटा से छोटा एग्जाम्पल लेके पहले उस चीज़ को समझाएं, उसके बाद जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए वो चीज़ आपके सामने लाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आप सबों से। जय हिंद,